मिल्खा सिंह की तरह सपने, देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना। पंजाब में जन्मे इस लड़के का सपना भी कुछ अलग नहीं था, पर तारीख बदली और साल आज उसका नाम देश के सबसे खूंखार अपराधी में शुमार हो गया है। कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने एक किसान परिवार से निकलकर जुर्म की दुनिया में खुद को बेताज बादशाह बना लिया। कैसे कानून की पढ़ाई करने वाली कानून तोड़ने की कसम खा ली। क्या हुआ था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जिसने एक देश के लिए मेडल जीतने का सपना देखने वाले को अपराधी बना दिया। पूरी कहानी तफसील से। पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। झोटवाड़ा थाने में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा और अमरजीत और गैंग के कई अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर बीएनएस की धारा 111 के तहत दर्ज की गई है। खास बात यह है कि राजस्थान में यह पहली बार है जब किसी गैंग के खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज की गई है। तो पुलिस अधिकारियों के अनुसार अगर किसी भी बदमाश का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से किसी भी रूप में संपर्क पाया गया तो उसे इस एफआईआर के तहत सीधे गिरफ्तार किया जाएगा। यानी अब इस गैंग से जुड़ने की कोशिश भी सीधे जेल पहुंचा सकती है। इस एफआईआर के बाद लॉरेंस गैंग के 3 सक्रिय सदस्य सूरज, इमरान और भवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर गैंग से जुड़े होने के और अपराध में सहयोग देने के आरोप हैं। डीसीपी वेस्ट जयपुर अमित कुमार बुडानिया ने बताया कि यह एफआईआर राज्य में गैंगस्टर गतिविधियों को रोकने की दिशा में एक सख्त कदम है। इससे गैंग से जुड़े सभी लोगों में डर पैदा होगा और कानून की सख्ती से पालन होगा। जयपुर पुलिस की यह कार्रवाई न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग बल्कि प्रदेश भर में सक्रिय अन्य सदस्यों के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि अब कानून से बचना आसान नहीं होगा। हालांकि जयपुर पुलिस ने अपराध जगत की जड़ों को कमजोर करने के उद्देश्य से यह रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पुलिस लॉरेंस गैंग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजे कसेगी। इसको लेकर जयपुर पुलिस ने शुरुआत भी कर दी है। इस मामले में लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए 3 सक्रिय सदस्यों सूरज, इमरान और भवानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की नई गाइडलाइन के तहत यह पहला मामला है जिसमें पुलिस ने यह कार्रवाई की। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंग का सरगना, दिखने में एकदम नॉर्मल सा लड़का, 29 साल का एक नौजवान दाढ़ी मूछों वाला स्मार्ट सा लड़का जो पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो वो मूछ पर ताव देते नजर आता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो शहीद भगत सिंह को रोल मॉडल मानता है और जेल की दीवारों पर भी उनके पोस्टर लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वो गैंगस्टर जिस पर सिर्फ 29 साल की उम्र में ही दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस वाले का बेटा कैसे बना जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। लॉरेंस बचपन में सीधा लड़का हुआ करता था। उसके गांव वाले बताते हैं कि जब तक वो गांव में रहा तब तक उसकी किसी से लड़ाई नहीं हुई। यही वजह थी कि उसके पिता चाहते थे कि पढ़ लिख कर एक अधिकारी बने, इसलिए उन्हें देश के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया था। लॉरेंस के खिलाफ फिर एक और एफआईआर दर्ज। लॉरेंस समेत अन्य गैंगों से संपर्क रखना पड़ेगा महंगा, पंजाब पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने नई गाइडलाइन के तहत 3 को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार यह एफआईआर एक रणनीतिक कदम है जिसके तहत लॉरेंस गैंग से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हर व्यक्ति पर शिकंजा कसा जा सकेगा। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा हो। लिहाजा पंजाब पुलिस का लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बैठकर वो हर गैंग को चुनौती दे रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि क्या अब लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आ पाएगा या नहीं, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।